कैसे अप्लाई करते हैं? ठीक है, सैजिटल सुचर इज 9 सेंटीमीटर। सैजिटल सुचर पूरा जो होता है 9 सेंटीमीटर का होता है, और ये कप का डाया होता है 6 सेंटीमीटर, 60 mm का होता है। ठीक है, सो आप हमेशा ही कहेंगे कि आई अप्लाई वैक्यूम क्लोज टू द पोस्टीरियर fontanella। Always apply vacuum close to the posterior fontanella because it will maintain the head position of the head in the flex position। ठीक है, ये बेबी के हेड की फ्लेक्स पोजीशन को मेंटेन करेगा। हाउ यू अप्लाई, या सिर्फ आपको दिखाने के लिए उठा के दिखा रही हूँ। वैक्यूम हमेशा आप क्लोज टू द पोस्टीरियर fontanella अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये बेबी का हेड तो बहुत ही छोटा है, लेकिन आप जब ऐसे वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो एंटीरियर fontanella से इसका एज 3 सेंटीमीटर अवे होता है। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में बताएं तो आप हमेशा कहेंगे आप आई अप्लाई वैक्यूम close to the posterior fontanella, so the anterior edge of the vacuum is 3 centimeter behind the posterior edge of the anterior fontanella। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, यहाँ पे कोई है नहीं, वो व्हाइट बोर्ड नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे अगर हम ड्रॉ करें, ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो वैक्यूम आपका ऐसे अप्लाई होगा। तो हाफ ही हो गया। ठीक है, अगर ये एंटीरियर fontanella है और ये पोस्टीरियर fontanella है, तो आपका वैक्यूम क्लोज टू द पोस्टीरियर fontanella ऐसे अप्लाई होगा कि एंटीरियर एज ऑफ द कप इज 3 सेंटीमीटर बिहाइंड द पोस्टीरियर fontanella। ठीक है, एंटीरियर देखिए, एंटीरियर fontanella से 3 सेंटीमीटर बिहाइंड होगा इसका एज, पोस्टीरियर एज, ऐसे करके अप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? ठीक है, ये डिफरेंट बुक्स में ना डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन किया गया। समटाइम्स उन्होंने सेंटर ऑफ कप, उन्होंने ऐसे लिखा है अप्लाई कप ऑन द सैजिटल सुचर इन अ वे दैट द सेंटर ऑफ द कप इज 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द एंटीरियर fontanella एंड 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर fontanella। वो तब कहते हैं द सेंटर ऑफ कप। अगर हम सेंटर ऑफ कप लें, लेट्स सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कप। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 9 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर एंटीरियरली आएगा, तो 3 सेंटीमीटर पोस्टीरियरली आएगा। ठीक है, तो लेकिन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है कि आप एक यूनिक आई अप्लाई कप क्लोज टू द पोस्टीरियर fontanella, so the edge of the cup is 3 centimeter away from the posterior edge of the anterior fontanella। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन में सेम सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, सेकंड क्या है कि इन ऑल फोर्सेप्स डिलीवरी आपको एपिजोटमी मस्ट देनी होती है, क्योंकि फोर्सेप्स एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अलॉन्ग विद द हेड। ठीक है, वैक्यूम एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। इफ देयर इंट्राइटिस इज नैरो तो आप एपिजोटमी दें, इफ इंट्राइटिस इज नॉट नैरो तो आप बेशक एपिजोटमी नहीं दें। ठीक है, एनर्जीजिया देना फोर्सेप्स डिलीवरी में मस्ट है, बिकॉज एपिजोटमी मस्ट है। इसमें इफ पेशेंट पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 है, इंट्राइटिस ठीक है, आपको एपी नहीं देनी तो बेशक आप लोकल ना दें। ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंडिकेशन कॉन्ट्रेक्टिव इंडिकेशन प्रोसीजर सब कुछ हैं। ठीक है, आप ये कहेंगे कि आई चेक दैट माय आई मेक श्योर दैट माय असिस्टेंट इज रेडी, इज प्रेजेंट, और इंस्ट्रूमेंट्स आर रेडी। इंस्ट्रूमेंट में आपने क्या चेक करना है, आपका ये प्लास्टिक कप, ट्यूबिंग और वैक्यूम जनरेटर। ऐसा नर्स ने आपको ये निकाल के दिया वो जनरेटर वैक्यूम जनरेटर हो ही ना। ठीक है, सो एग्जाम में आपको ये बोलना जरूरी है। सो आप आई अप्लाई कप क्लोज टू द पोस्टीरियर fontanella, देन सिंक्रोनस विद द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जब मदर की फिर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे कप को। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस कप को अंदर कैसे लेके जाते हैं, अपार्ट ले लिया, इसको थोड़ा सा इसमें इलिप्टिकल पोजीशन में लेके आते हैं, क्योंकि ये पूरा इंट्राइटिस पे डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, और आप इसको पोस्टीरियर एज को पहले अप्लाई करते हैं, अंदर तक पुश करते हैं, देन पोस्टीरियर एंटीरियर एज को छोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि विद अपार्ट ले लिया और फिर आप इसको पोस्टीरियर एज को पहले अंदर डालेंगे और फिर इसको यूं करके एंटीरियरली छोड़ेंगे। ठीक है, देन मेक श्योर दैट नो मेटर्नल टिश्यू इज इंट्रैप्ड इन दिस। कोई मेटर्नल टिश्यू इंट्रैपमेंट नहीं है, ऑल अराउंड आप फिंगर प्रेस करके देखेंगे। ठीक है, देन इफ देयर इज नो इंट्रैपमेंट ऑफ द मेटर्नल टिश्यू, आप इसके साथ ट्यूबिंग अटैच करेंगे। ठीक है, एंड देन आस्क योर असिस्टेंट टू इंक्रीज प्रेशर टिल 0.2 किलोग्राम। ठीक है, 0.2 तक प्रेशर इंक्रीज करते हैं टू मेक शिग्नॉन। ठीक है, वंस 0.2 तक प्रेशर बिल्ट हो गया है, एंड वेट फॉर 2 मिनट्स टू मेक शिग्नॉन। तो फिर आपने अलोंग द कप अगेन आपने देखना है कि कोई मेटर्नल टिश्यू की इंट्रैपमेंट है कि नहीं है। If there is no entrapment of the maternal tissue, then what you do is you put your thumb on the shoulder of the cup and put your 2 fingers at the edge of the cup. ठीक है, ये किस लिए रखते हैं? You put your thumb on the shoulder of the cup to give counter traction during maternal uterine contraction, during pulling. ठीक है, जब आप कप को अपनी तरफ खींचेंगे तो इस थंब से इस कप को टुवर्ड्स द फीटल हेड पुश करेंगे ताकि डिटैच ना हो, एंड दीज 2 fingers at the edge of the cup for to detect early detachment. ठीक है, ये पकड़ो बेटा, पकड़ो बेटा। इसमें बहुत मसले बहुत ज्यादा लोग हैं और इसमें। ठीक है, सबसे पहले कप को अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं,
अपार्ट लेबिया एंड थोड़ा सा इसको पुश करके स्क्वीज करते हैं, ठीक है, एंड देन पोस्टीरियर एज को पहले टुवर्ड्स द पोस्टीरियर कॉर्निक्स पास करते हैं, देन इंटीरियर एज को रिलीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंट्राइटस में डायरेक्टली ऐसे नहीं जाएगा, आपने इसको फॉर इंसर्शन आपने इसको स्क्वीज करना है थोड़ा सा, ठीक है, पोस्टीरियर एज को पहले अंदर पुश करना है, फिर इंटीरियर एज को, ठीक है, एंड देन मेक श्योर दैट नो मेटर्नल टिश्यूज इन ट्रैप्ड इन दिस, आपने फिंगर्स ऑल अराउंड चेक करना है, देन अटैच ट्यूबिंग, ठीक है, जो जनरेटर से ऑलरेडी अटैच होगी, एंड आस्क योर असिस्टेंट कि 0.2 तक इसका प्रेशर बिल्ड करें, ठीक है, देन यू वेट फॉर 2 minutes टू मेक शिग्नॉन, ठीक है, एंड इफ आफ्टर दैट अगेन यू मेक श्योर दैट नो मैटरनल टिश्यू हैज बीन ट्रैप्ड इन इट। मैटरनल टिश्यू की इंट्रैपमेंट को 2 दफा चेक करना है, क्योंकि ये मेन कॉम्प्लिकेशन है वैक्यूम डिलीवरी की, ठीक है, देन यू विल पुट योर दिस इज शोल्डर ऑफ द कप एंड दिस इज एज ऑफ द कप, यू विल पुट योर थंब ऑन द शोल्डर ऑफ द कप टू गिव काउंटर ट्रैक्शन, ठीक है, and to you will put 2 fingers at the edge of the cup to detect early detachment of the cup during pulling, ठीक है, आप ये ऐसे करके इस पे रखते हैं, एंड देन सिंक्रोनस विद द maternal uterine contraction, फिर आप ये सब कुछ हो गया, 2 minutes गुजर के शिग्नॉन को फिर आप असिस्टेंट को कहते हैं 0.8 तक जो है ना प्रेशर बिल्ड करें, 0.8 तक मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करें, ठीक है, 0.8 तक प्रेशर बिल्ड हो जाता है, देन सिंक्रोनस विद द maternal uterine contraction आप इसको पुल करते हैं, ठीक है, पुल सेम है, फर्स्ट डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है, देन अपवर्ड एंड बैकवर्ड, जो बेबी का नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर है कि बेबी पहले फ्लेक्स एंड डिसेंड करता है, फिर उसको एक्सटेंशन होती है, देन डिलीवरी, एंड वंस बेबी हैज देयर इज क्राउनिंग, जब क्राउनिंग हो जाए तो व्हाट यू डू इज यहाँ से ट्यूबिंग को डिटैच करते हैं, इसके 2 मार्क्स होते हैं ऑस्पी में कि आप कप को कैसे रिमूव करते हैं फ्रॉम द फीटल हेड, ठीक है, आप यहाँ से अगर आप असिस्टेंट को कहेंगे कि जनरेटर ऑफ करें तो प्रेशर को रिड्यूस होने में टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन आप यहाँ से ट्यूबिंग डिटैच करेंगे सडन प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जब प्रेशर ड्रॉप हो जाता है आप इसको सेपरेट करें और फिर बेबी के हेड को पकड़ के जैसे नॉर्मल डिलीवरी करते हैं डिलीवर करते हैं। वैक्यूम डिलीवरी समझ आ गई?